जय माता दोस्तों, आप सभी को आने वाली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना किस प्रकार से की जाती है उसकी संपूर्ण विधि बताने वाली हूं, जो कि बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हमें कलश चाहिए। कलश आपको तांबे का, पीतल का या मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। कलश के कंठ पर हमें मोली जरूर बांधनी है। कलश को खाली नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि मोली जरूर बांधी जाती है। उसके बाद देखिए, हम कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे। स्वास्तिक का चिन्ह प्लस के टाइप का बनता है, और नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं या आप कोई अन्य पूजा कर रहे हैं, उसमें भी आपको कलश की स्थापना करनी होती है। आप इसी प्रकार से कलश की स्थापना कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाती है। देखिए, स्वास्तिक हमने बना दिया। उसके बाद हम कंठ को शुद्ध जल से तक भर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ तक पानी भर दिया है, उसमें शुद्ध जल। अब इसके अंदर हमें 5 चीजें मिलानी है। पहला है हमें गोल सुपारी, एक हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, एक लौंग और एक इलायची। ये सारी चीजें हमें डाल देनी है। आप चाहे तो आप नॉर्मल भी सिक्का ले सकते हैं, आप चाहे तो चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। तो देखिए, सिक्का हम डाल देंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगी आम के पत्ते। तो देखिए, अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आम के पत्ते ले लीजिएगा। और आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। लेकिन हम नवरात्रि में 9 दिन के लिए कलश स्थापना कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आपको आम के पत्ते मिल जाएं, जो कि लंबे समय तक चल जाते हैं। इसके बाद हम सभी पत्तों को तिलक कर देंगे। यहाँ पर मैं रोरी से तिलक कर दूंगी। उसके बाद में हल्दी से भी तिलक कर दूंगी। हल्दी को भी बहुत शुभ माना जाता है, तो आप हल्दी से भी जरूर तिलक करें। तो यहाँ पर देखिए, मैं रोरी के बाद हल्दी से सभी पत्तों को तिलक कर दूंगी। इसके बाद हमें इस पर एक पूर्ण पात्र रखना होता है। पूर्ण पात्र का मतलब होता है, हम इस पर एक कटोरी नुमा एक दिया रखते हैं, जो कि चावल से भरा हुआ रखते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर गेहूं भी रख सकते हैं। हम इसे कलश के ऊपर रख देंगे। पहले हमें आम के पत्तों से ढक देना है, उसके बाद में हमें उसको रख देना है। अब हमें रखना है नारियल। तो नारियल रखना है, नवरात्रि में इसका विशेष महत्व होता है। तो आप एक नारियल ले लेंगे। नारियल आप पानी वाला ही लीजिएगा। इसे आप देख लीजिएगा कि ये सूखा तो नहीं है। नारियल का मुख जहाँ पर पूजा करने वाला बैठा होता है उसकी ओर होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने नारियल के ऊपर चुनरी लपेट दी है। और चुनरी लपेटने के बाद हमें लाल रंग का कपड़ा मिल जाए तो हम कपड़ा भी लपेट सकते हैं। इसके ऊपर हमें मोली भी बांध दूंगी, ताकि ये कपड़ा ही लेना है, यह चुनरी इधर उधर ना जाए। अच्छे से हम इसके ऊपर कलावा या मोली बांध देंगे। अगर आपके पास में लाल कपड़ा या आपके पास चुनरी नहीं है, तो आप सिर्फ नारियल भी रख सकते हैं। देखिए, अब हम नारियल को कलश के ऊपर रखेंगे। नारियल का जो मुख है वह आपको पूजा करने वाले की तरफ रखना है। इसके बाद देखिए, हम जवारे लेते हैं और साइड में भी आप जवारे रख सकते हैं। और उसके फूल, चंदन, कुमकुम से तिलक कर दीजिएगा। थोड़ा सा पानी का छींटा दे दीजिएगा। ये तरीका बहुत ही आसान होता है। इसके बाद हमें क्या करना है कि चावल लेने हैं, और चावल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, जो भी टूटे फूटे कटे ना हो। आप अष्टकमल बना लीजिए। देखिए, पहले हम चावल को इस तरह से ढेरी बनाकर लगा देंगे। इसके बाद में हमें इसमें 8 लाइन खींच देना है, तो ये बन जाएगी। यदि आप अष्टकमल नहीं बना पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा चावल रख लीजिए, और उसके ऊपर हमें इस कलश को रख देना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नारियल का मुख जो है पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। जब आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो माता रानी के राइट हैंड साइड में आपको कलश की स्थापना करनी है, और ज्वारे जो है वो आपको माता रानी के लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये आपकी हो गई कलश स्थापना की विधि। आप चाहे तो यहाँ पर अखंड जोत जला सकते हैं। यदि आप अखंड जोत जलाने में असमर्थ हैं, आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं समय पर, तो आप नॉर्मल ही दिया लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही छोटी सी आसान सी कलश स्थापना की सरल विधि। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।